सर्वज्ञ आपको नमस्कार हो। पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण आपको नमस्कार हो। तीनों जगत के परमेश्वर आपको नमस्कार हो। अपने ज्ञान एवं दर्शन द्वारा संसार समुद्र को सुखा देने वाले आपको नमस्कार हो। इस प्रस्तुति में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे वे हैं किस प्रकार सत्य, धर्म, विज्ञान आदि की सीमाएं लांघ सदैव सभी के लिए सुलभ है क्योंकि वो यूनिवर्सल है। उपनिषदों की विषय वस्तु से मेल रखते जैन दार्शनिक ग्रंथ और चेतना के विकास में ज्ञान की भूमिका। ये कुछ पंक्तियां मैंने कविता के फॉर्म में लिखी थी, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगी। क्या ब्रह्मांड उत्तर है जिसके प्रश्न की तलाश खोजी को होनी चाहिए? कौन जाने ब्रह्मांड परम प्रश्न हो जिसके अनंत उत्तर ब्रह्मांड की ही प्रचुर सापेक्षता में उपलब्ध हो। गुत्थी इधर से सुलझे अथवा उधर से सुलझनी चाहिए। वह झूठ छोड़ सत्य गहे, अन्वेषक की दरकार रहनी चाहिए। ये थोड़ा स्लो है आपका है ना, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। खोजी चाहे सृष्टि के जिस भाग में हो, चाहे सत्य खोजना जब आरंभ करे, यदि सही पथ पर है तो खोजते खोजते पाएगा वही जो खोजने योग्य है। यदि परम आत्मा एवं परम अणु के अतिरिक्त कुछ खोजने को हो तब तो न मैं चिंता करूं। समूचा संसार ज्ञान का समस्त भंडार मात्र इन दो तत्वों के एक दूसरे से रिश्ते पर आधारित है। क्या यही नहीं सत्य का सार? जो भेद विज्ञान जान गया उसका बेड़ा पार। हमारे सारे भारतीय दर्शन इसी के आसपास घूमते हैं। यदि हम देखेंगे तो इन दो तत्वों की अनुभूति हमारी विश्व दृष्टि यानी कि हमारे वर्ल्ड व्यू को व्यापक करती है एवं तभी हम ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते हैं। और हम देखते हैं कि जिन्होंने इन तत्वों को अनुभूत किया उन्होंने समझाने के लिए इन तत्वों को शब्दों में पिरोया, अपनी अनुभूति को शब्दों में पिरोया। उन शब्दों के माध्यम से ही गुरु शिष्य का रिश्ता तो बना, किंतु शब्दों की भी अपनी सीमा है, हम सभी जानते हैं। इसीलिए जिसे जो समझ आएगा वह पूर्ण नहीं बल्कि सापेक्ष होगा। इसलिए अलग अलग दर्शन बन गए। इसीलिए हम देखते हैं कि वास्तविकता या कहें सत्य ना तो शब्दों में बांधा जा सकता है ना ही किसी दर्शन विशेष में, चूंकि यह सदैव सबके लिए उपलब्ध है। इसीलिए जब किसी को वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो वह टैग, सिंबल, लेबल, कॉन्सेप्ट्स इत्यादि से परे की बात कहता है और इस तरह कहता है कि सबको जो सामने वाला बैठा है उसकी मेधा के अनुसार समझ आती है और वह व्यक्ति किसी भी धर्म, जाति आदि की सीमाओं या बंधनों से ऊपर उठ जाता है। ये बात मैं कह चुकी हूँ। उदाहरण के लिए जैन दर्शन के अनुसार जब जीव सर्वज्ञ हो जाता है तब उसकी वाणी शब्दों से परे हो दिव्य वाणी हो जाती है एवं उस समय जो कोई भी उस ज्ञान सभा में उपस्थित